जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 8000 से ज़्यादा पदों की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। महिला व पुरुष दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। ऑल इंडिया जॉब है, सभी स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट के बारे में, पोस्ट के बारे में, उम्र कितनी मांगी गई है, शैक्षणिक योग्यता के बारे में यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फीस कितनी लग रही है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एमटीएस और हवलदार की पोस्ट निकाली गई है। इसके जो फॉर्म हैं तो 22 मार्च 2022 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। तो आप इन दो डेटों के बीच फॉर्म को भर सकते हैं और इसके जो एग्ज़ाम होंगे तो जुलाई 2022 में लिए जाएंगे। पेपर 1 जो होगा तो जुलाई 2022 में लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पास पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी। तो एमटीएस की अभी पोस्ट नहीं बताई गई है कि कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, लेकिन हवलदार की जो पोस्ट निकाली गई हैं सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट में, तो टोटल यहाँ जो पोस्ट हैं तो 3603 पोस्ट हैं हवलदार की। इसके बाद आपको यहाँ पास एज क्राइटेरिया यानी उम्र कितनी मांगी गई है ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो यही होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यदि आप एमटीएस की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं या सीबीएन डिपार्टमेंट में हवलदार की जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपकी जो उम्र है तो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो उम्र है तो 1 जनवरी 2022 से काउंट की जाएगी। इसके बाद यहाँ पास सीबीआईसी डिपार्टमेंट में हवलदार की जो पोस्ट निकाली गई है उसके लिए जो उम्र मांगी गई है 18 साल से लेकर 27 साल मांगी गई है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पास एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की एज में छूट मिल जाएगी। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो 3 साल की एज में छूट यहाँ पास मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहाँ पास देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन को 3 साल की यहाँ पास एज में छूट मिल जाएगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास शैक्षणिक योग्यता देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप एमटीएस और हवलदार की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस देखने के लिए मिल जाएगी। तो यदि आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी फ़ीस यहाँ 100 रुपये लगेगी। और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं या SC ST कैंडिडेट हैं या PH कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विसमैन है तो आपकी फ़ीस 1 भी रुपये नहीं लग रही। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि आप एमटीएस की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेक्शन प्रोसेस आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपका पेपर 1 होगा जो कंप्यूटर पर लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका पेपर 2 होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सिर्फ आपको इसमें पास होना होता है। ठीक है, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा और एक पेन दे दिया जाएगा। उसमें आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और एक ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा और एक लेटर लिखना पड़ेगा। जब आप इसमें भी क्वालिफाई हो जाएंगे, वैसे एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो जब आप इसमें भी पास हो जाएंगे फिर इसके बाद आपका थर्ड जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DV होता है। ठीक है, तो जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है वो पेपर 1 के बेस पर तैयार की जाती है। ठीक है, पेपर 2 के बेस पर तैयार नहीं की जाती। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा।
पेपर 1 के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं हवलदार की पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें भी आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पर। फिर इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा आपका। और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सॉरी यहाँ पास पेपर 2 होगा, फिर पेपर 2 होगा। फिर इसके बाद चौथा नंबर जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी डीवी होता है। तो पहले आपका रिटन टेस्ट होगा मतलब पेपर 1 होगा, फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका पेपर 2 होगा, फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा। तो जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। टोटल 100 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर इसके बाद पेपर 2 होगा जो डिस्क्रिप्टिव होता है। एक ऐसे लिखना पड़ेगा आपको और एक लेटर लिखना पड़ेगा। 25-25 नंबर के होते हैं, टोटल 50 नंबर का आपका यहाँ पेपर होता है। 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ कि फिजिकल टेस्ट होगा हवलदार की पोस्ट के लिए। यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पैदल चाल होगी 1600 मीटर 15 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा पुरुष को, मेल कैंडिडेट को, और 1 किलोमीटर 20 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा महिलाओं को। ठीक है। फिर इसके बाद साइकिलिंग भी होती है, 8 किलोमीटर 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ये पुरुष के लिए है। और 3 किलोमीटर 25 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है। फिर इसके बाद ऊंचाई भी यहाँ मांगी गई है, तो आप देख सकते हैं मेल के लिए, पुरुष के लिए यहाँ पास 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है और सीना जो है यहाँ पास 76 सेंटीमीटर मांगा गया है। और फुलाने के बाद यहाँ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है तो फूलना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद महिलाओं की हाइट जो है तो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और यहाँ वजन मांगा गया है 48 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।